हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और नदियाँ अक्सर एग्ज़ाम में आती हैं, या तो नदी का नाम, किस राज्य में बहती है, या उसकी कितनी लंबाई है, या फिर उससे सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, किस राज्य से गुजरती है, उसकी लंबाई कितनी। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट। और कभी कभी यहाँ उद्गम स्थल पूछता है, या कभी कभी पूछते कि वो कहाँ जाके ख़त्म होती है। तो यहाँ बताएं कि सिंधु नदी जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट, सहायक नदी सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित, सोयग, जम्मू कश्मीर में लेह। तो सिंधु नदी की सहायक नदी जो मेन है वो सतलुज है, ब्यास है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सिंगार है, गिलगित है, सोयग, जम्मू कश्मीर लेह। और सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट। नेक्स्ट नदी है हमारी रावी नदी। रावी नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा, कांगड़ा, साओ, सुइल, पंजाब, सहायक नदी। नेक्स्ट है सतलुज नदी। ये इम्पोर्टेंट नदी है जिसकी लंबाई 1414 किलोमीटर है और भारत में 1050 किलोमीटर। उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट राकसताल। मानसरोवर के निकट राकसताल से सतलुज नदी का उद्गम स्थल होता है। इसकी सहायक नदी ब्यास, बसपा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में निकल जाती है। नेक्स्ट है झेलम नदी जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। उद्गम स्थल शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। सहायक नदी किशन, गंगा, पूंछ, लिनार, करेवाल, सिंध, जम्मू कश्मीर। तो झेलम नदी का सबसे याद रखेंगे सबसे पहले कि उसकी लंबाई है 720 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। चिनाब नदी लंबाई 1180 किलोमीटर। उद्गम स्थल बारालाचाला दर्रे के निकट। सहायक नदी चंद्रभागा, जम्मू कश्मीर। तो जो चिनाब नदी है उसकी लंबाई आप याद रखेंगे 1180 किलोमीटर। उद्गम स्थल बारालाचाला दर्रे के निकट। सहायक नदी चंद्रभागा, जम्मू कश्मीर। यमुना नदी, ये एक महत्वपूर्ण नदी है। यमुना नदी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल से इसका उद्गम स्थल है। सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध, आसन। सबसे पहले याद रखेंगे यमुना नदी 1375 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई है और इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर है। और यह सहारनपुर के फैजाबाद शहर से यूपी में प्रवेश करती है और यह यूपी के 19 जिलों में होकर बहती है। बेतवा नदी हमीरपुर में मिलती है यमुना नदी से। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। यह यमुना नदी एक ऐसी नदी है जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारी गंगा नदी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं इसके उद्गम स्थल के बारे में या कहाँ से निकलती है। तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है जो कि यूपी में 1450 किलोमीटर।
टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन जो यूपी में बहती है वो 1450 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल गंगोत्री के निकट गोमुख से हुआ है। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, लेकिन इसमें कई सारी नदियाँ मिलती हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और कामेत दो, बद्रीनाथ से अलकनंदा और कामेत से धौलीगंगा नदी निकलती। ये आगे जाके जोशीमठ में विष्णुप्रयाग में मिल जाती है। उसके बाद अलकनंदा नाम से ये नदी आगे बढ़ती है, जो कि कर्णप्रयाग में पिंडार नदी इसमें आकर के मिल जाती है। ये अलकनंदा नाम से ही आगे बढ़ती है, इसमें पिंडार नदी कर्णप्रयाग में आके मिल जाती है। फिर और आगे बढ़ती है अलकनंदा, जो केदारनाथ में मंदाकिनी नदी निकलती है, वो आकर के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। जिसके बाद अलकनंदा आगे और बढ़ती है, फिर नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी आके अलकनंदा में मिल जाती है, लेकिन ये नदी अलकनंदा के ही नाम से आगे बढ़ती है। उसके बाद जैसे ही आगे पहुंचती है देवप्रयाग में, तो वहाँ पे भागीरथी नामक एक नदी है, जो कि गोमुख गंगोत्री या पर्वत से इसका उद्गम होता है, और ये भागीरथी नाम से देवप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। और अलकनंदा में मिलने के बाद भागीरथी, वहाँ से ये गंगा का उद्गम होता है, तो वहाँ से इसका नाम देवप्रयाग से गंगा पड़ जाता है। तो इस तरह गंगा नदी का उद्गम हुआ है। इसकी सहायक नदी यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी, उत्तरांचल उत्तर प्रदेश, और यह उत्तरांचल अब नहीं, अब उत्तराखंड बोलेंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसका नाम पद्मा पड़ जाता है। तो गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, याद रखेंगे। ब्यास नदी 470 किलोमीटर, रोहतांग दर्रा, सहायक नदी तीर्थन, पार्वती और हुरला, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखेंगे ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। नेक्स्ट है हमारी रामगंगा नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है। इसकी लंबाई 690 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल नैनीताल के निकट एक हिमनदी से है। सहायक नदी कोह है। तो रामगंगा की सहायक नदी कोह है, और यह नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है और कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। चंबल नदी, जिसकी लंबाई 960 किलोमीटर है, मऊ के निकट जाना पावा पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। सहायक नदी काली, सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास। नेक्स्ट नदी है गंडक नदी, जिसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। उद्गम स्थल नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्ताक के निकट। सहायक नदी काली, गंडक, त्रिशूल, गंगा। कोसी नदी, कोसी नदी की लंबाई 730 किलोमीटर है। उद्गम स्थल नेपाल में सप्तकोशी। सहायक नदी इंद्रावती, तामुर, अरुण। घाघरा नदी, घाघरा नदी ये इम्पोर्टेंट नदी है, जिसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है और इसका उद्गम मास्तुंग नेपाल से होता है। जिसकी सहायक नदी हिमनद, शारदा, कर्नली, कुआना, राप्ती, चौकिया। ये घाघरा नदी की सहायक नदी है और यह एक इम्पॉर्टेंट नदी है। नेक्स्ट है बेतवा नदी। बेतवा नदी 480 किलोमीटर लंबाई है इसकी। उद्गम स्थल है नेपाल के पास उबेदुल्लागंज के पास, मध्य प्रदेश। उद्गम स्थल बेतवा नदी का। और बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी। और बेतवा नदी पे ही गोविंद बल्लभ सागर बांध भी है। नेक्स्ट है सोन नदी, जिसकी लंबाई 770 किलोमीटर है। उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियों से। सहायक नदी है रिहंद और कुन्नड़। आप याद रखेंगे रिहंद। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी। दामोदर नदी, जिसकी लंबाई 600 किलोमीटर है। उद्गम स्थल छोटा नागपुर पहाड़, दक्षिण पूर्व।
दामोदर नदी बहुत बार पूछी जाती है, किसका उद्गम स्थल क्या है? छोटा नागपुर का पठार। सहायक नदी कोनार, जामुनिया, बराकर, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। दामोदर नदी को ही पश्चिम बंगाल में शोक नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में सांगपो में। तिब्बत में इसको सांगपो नाम से पुकारते हैं, कहा जाता है। इसकी सहायक नदी गंगसिरी, कालपी, सुबर्णवती, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, दिहांग अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। और असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है। कृष्णा नदी, ये इम्पोर्टेंट नदी है दक्षिण भारत की, जिसकी लंबाई 1290 किलोमीटर है। उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट। सहायक नदी कोयना, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये बहती है। कृष्णा नदी की टोटल लंबाई 1290 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियां हैं कोयना, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी। और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बहती है। वैतरणी, जिसकी लंबाई 333 किलोमीटर है, केवंझर पहाड़, उड़ीसा में। कावेरी नदी, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। उद्गम स्थल केकारा के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। सहायक नदी हेमवती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती। इसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं, कावेरी नदी को। इसका उपनाम है बूढ़ी गंगा। गोदावरी, लंबाई 465 किलोमीटर, ये भी इम्पोर्टेंट नदी है और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। उद्गम स्थल नासिक की पहाड़ियों से। सहायक नदी प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आप याद रखें, गोदावरी की सहायक नदियों के बारे में पूछा जाता है हमेशा, तो सहायक नदियाँ इंद्रावती, प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, मंजीरा याद रखेंगे। और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट नदी है महानदी, लंबाई 890 किलोमीटर। उद्गम स्थल सिहावा के निकट रायपुर। सहायक नदी सियोनाथ, हसदेव, उग, इब, ब्रह्माणी, वैतरणी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा नदी है जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। उद्गम स्थल छोटा नागपुर, पठार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट नदी हैं जैसे कि गंगा, यमुना, सिंध, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट नदियां हैं जिनके बारे में हमारे एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन जरूर ही आता है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।